हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑन स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज एक टॉपिक उठा रहे हैं हम सौरमंडल। इससे पहले हम 2-3 क्लासें और भी होंगी हमारे टॉपिक से रिलेटेड। भी भूगोल का पिता किसे कहा जाता, भूगोल शब्द किसने दिया था, उनके ऊपर भी हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे सौरमंडल। और सौरमंडल का जो प्रधान होता है यानी सौरमंडल एक आकाशगंगा का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अनेक ग्रह उपग्रह उल्कापिंड वगैरह होते हैं, सूर्य होता है। तो जो सौरमंडल होता है, हमारी जो आकाशगंगा है वो दुग्ध मेलका है। और उस आकाशगंगा में हमारा जो सौरमंडल है जिसमें हमारी पृथ्वी हम रहते हैं, उसका जो प्रधान है वो सूर्य है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सूर्य से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और एक अच्छे तरीके से करेंगे। सारी की सारी चीजें आप इनको नोट करेंगे। तो देखिए, सौरमंडल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए हमारे सौरमंडल का प्रधान कौन है, तो आंसर होगा सूर्य। और सूर्य एक तारा है, यानी इसको ग्रह उपग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तारों की श्रेणी में रखा जाता है। और जो सूर्य है इसकी ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है बच्चों, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से इसमें क्या होता है भाई, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी आयु की बात करें, सूर्य की आयु वो है 10 अरब वर्ष जो है वो इसकी लगभग बीत चुके हैं, यानी इतना पुराना है। और लगभग 5 अरब वर्ष तक ये आगे चमकता रहेगा, जो सूर्य के बारे में हमारे यहाँ पर दी हुई है। और हम बात करें कि आयतन कितना है सूर्य का आयतन, तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना पृथ्वी से करते हैं। जब मैं आपको घरों का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पृथ्वी की हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने ध्यान में रखना कि सूर्य का आयतन पूछा, अब सूर्य को तो हम माप नहीं सकते, इतनी गर्मी वगैरह होती है। तो यहाँ पर बात करें जो आयतन है सूर्य का वो पृथ्वी का कितना है, 13 लाख गुना ज्यादा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी से कितना लाख गुना है, तो 13 लाख गुना है। उसके बाद हम बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कितना है, वो पृथ्वी का 33,200 किलोमीटर द्रव्यमान है, 33,200 किलोमीटर द्रव्यमान है। उसके बाद बात करें कि सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पे आता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का समय, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में जो टाइम लेता है वो लेता है 500 सेकंड। यदि सेकंडों में ऑप्शंस आते हैं, वरना लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा तापमान, सूर्य का जो तापमान है उसकी बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे सूर्य हो गया, इस तरीके से इसमें कई आपके क्या भाग है सूर्य के। इसका जो बिल्कुल केंद्र है, केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री है। और जो इसकी सतह है इसका तापमान कितना है, 6000 सेल्सियस डिग्री है। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, तो सूर्य का जो टोटल प्रकाश है उसका 1/2 अरबवां हिस्सा यहाँ पर मिलता है। बिल्कुल नाम मात्र हमारा आता है, और फिर भी हमारे पास क्या होती है, इतनी गर्मी होती है। उसके बाद हम बात करें कि जो सूर्य की किरणें हैं, टोटल जो सूर्य की किरणें हैं, उन किरणों का, क्योंकि सूर्य की जो किरणें ठंडी भी हैं और गर्म भी आती हैं, तो जो सूर्य की किरणें हैं टोटल किरणों का 1/3 भाग क्या होता है, गर्म होता है। और जो गर्म किरणें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें बोला जाता है। अवरक्त किरणों का अर्थ क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली गर्म किरणों को अवरक्त किरणें कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें जो सूर्य है वो प्रति सेकंड में कितने ऊर्जा जो है उत्सर्जन करता है, तो 10 की पावर 26 जूल जो है वो क्या करता है, इसकी उत्सर्जन करता है। सूर्य का जो तापमान है वो किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। तो थोड़ा सा आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर, यहां पर मैं लिख रहा हूं पायरोमीटर से क्या किया जाता है, सूर्य का तापमान मापा जाता है, जो हमारे स्टीफन के नियम पर लागू होता है। किसके नियम पर, स्टीफन के नियम पर लागू होता है। और स्टीफन का नियम कहता है कि यह जो यंत्र है ये 800 सेल्सियस डिग्री जो तापमान है
उससे ऊपर वाला ही माप सकता है। उसके बाद हम बात करें, भारत ने सूर्य की जानकारी के लिए एक उपग्रह छोड़ा है, आदित्य नाम का एक उपग्रह है, ये भी ध्यान में रखना है। कभी कभी जब सूर्य होता है उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, उन काले काले धब्बों को क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। और यह घटना लगभग 11 वर्षों में ये होती रहती है। 11 वर्षों के अंदर सौर कलंक की प्रक्रिया घटती है, और जब सौर कलंक की प्रक्रिया घटती है तो इसका तापमान 1500 सेल्सियस डिग्री जो है वो गति करता है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। हमारा जो संचार विभाग है, ठीक है, संचार व्यवस्था है, वो क्या होती है, बाधित होती है जब सूर्य में सौर कलंक की प्रक्रिया घटती है। सूर्य के टोटल 6 भाग हैं, जिसमें कोर आता है, नंबर 1 पे कोर आ गया, फिर आता है सेवन मेलखा, विकर्ण मेलखा, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल और करोना। करोना को करिट भी बोला जाता है, यानी सूर्य का केंद्र वाला जो भाग है उसको तो कोर बोला जाता है, और जो सतह वाला भाग होता है उसे करोना बोला जाता है। करोना जो है वह, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, करोना जो चमकता दिखाई देता है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, और जब सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है तो ये एक रिंग यानी रिंग की तरह, अंगूठी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस घटना को डायमंड रिंग भी कहा जाता है। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखना। तो मैंने बताया कि कोर और करोना, करोना क्या होगी, ऊपर वाली सतह होगी, और कोर ये होगा। कोर से करोना तक प्रकाश पहुंचने में टाइम कितना लगता है, 1,70,000 वर्ष का समय लगता है। तो देखिए, सोचिए आप, सूर्य कितना बड़ा होगा कि उसके केंद्र से जो किरण है और वो सतह पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 1,70,000 वर्ष का टाइम लेती है। तो इतना विशाल है। अब क्या हुआ कि कुछ जो पिंड थे वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और जो इसके चारों पिंड चक्कर लगाने लगे, बड़े बड़े टुकड़े थे, वो क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। और इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, वो क्या कहलाए, हमारे उपग्रह कहलाए थे। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये हो गया हमारा, जैसे सूर्य है, इस सूर्य के चारों जो चक्कर लगा रहे थे उन्हें ग्रह कहा गया, और इन ग्रहों के चारों चक्कर लगाए गए उन्हें उपग्रह कहा गया। अब हम बात मानते हैं कि जो टोटल हमारे वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, 2006 के बाद ये हमारे 8 ग्रह रहे थे। सारों के डिटेल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक बार हम जान लेते हैं यहाँ पर दूरी के हिसाब से आपसे पूछा जाए, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य से पहला ग्रह कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दूरी में हम बात करें, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। ऑर्डर वाइज मैंने लगा रखे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद हम बात करेंगे द्रव्यमान के हिसाब से या आकार के हिसाब से। द्रव्यमान के हिसाब से पूछे या आकार के हिसाब से, एक जैसा ही रहेगा, कोई भी सिस्टम नहीं बदलेगा। करना क्या है कि आपने लास्ट वाले जो हैं चारों को उठाना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये होंगे हमारे द्रव्यमान और आकार के हिसाब से। घनत्व के हिसाब से पूछा जाए तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि, यानी सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम शनि का है। ठीक है, सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे ज्यादा तापमान बृहस्पति का, सबसे कम बुध का है, सबसे दूर वरुण है, सबसे पास सूर्य के कौन सा है, बुध ग्रह। जो पहले वाले 4 ग्रह होते हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम क्या बोलते हैं भी, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। हरियाणा का यदि पेपर दिया तो उसमें पूछा भी गया था पार्थिव और आंतरिक ग्रह कौन से, यानी मंगल से पहले होते हैं। जो आगे वाले बच गए, इन्हें गैसीय या बाह्य ग्रह कहा जाता है। गैसीय या बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम एक एक ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य से रिलेटेड इतने क्वेश्चन जो बन रहे हैं, बाकी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, ये चर्चाएं हम आगे करेंगे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक